14 डेज बेसिक पर जो ट्रेनिंग होने वाली है 14 दिन, तो उसका नेक्स्ट डे है आज। तो वहां पर फिरदौस मैम आज की ट्रेनिंग आपको देने वाले हैं। फिरदौस, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो देना चाहूंगी। माई सेल्फ फिरदौस पैकर फ्रॉम गाजियाबाद। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि कल रश्मि मैम ने बहुत सारी चीजें हम लोगों को बेसिक बता दी थी, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम कैसे कैसे धीरे धीरे इस चीजों को सीखेंगे और समझेंगे कि ये जो हम 14 डेज का कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग पुराने होंगे जिनको पहले से सारी चीजें पता है। बट हमारी कोशिश ये नए लोगों के लिए है कि हम उनको एक जगह पे ये चीज समझा सकें, क्योंकि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि लोग समझ नहीं पा रहे थे ज्वाइनिंग के बाद कि आखिर उनको शुरू कहाँ से करना है, कहाँ से उनको। क्योंकि जब वो ज्वाइन करते तो उनको लगता था कि ट्रेनिंग जो है वो आगे चल रही है, पीछे चल रही है। कभी उनको कोई ट्रेनिंग का पार्ट मिला, कभी कोई मिला, तो उससे वो कंफ्यूज होते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि वो क्विट कर देते या ट्रेनिंग लेना बंद कर देते, फिर हमसे कनेक्शन भी नहीं बन पाता था। अब एटलीस्ट हम उनको, अगर ये मान लीजिए वो इस सेशन में बीच में भी ज्वाइन करते हैं, तब हम उनको ये कह सकते हैं कि ये 14 डेज का सेशन चल रहा है, आपका जितना छूट गया है कोई बात नहीं है, आप अभी से ज्वाइन कर लें। और फिर ये जब रिवीजन होगा, ये दोबारा से स्टार्ट होगा, री शेड्यूल होगा, तो आप जो है दोबारा से इसको, फिर आपका जो छूटा है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, अभी इसे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे इस सेशन को। तो ये है कि न्यू ज्वाइनिंग्स हमारे साथ कनेक्ट रहेंगी और हमें इजी रहेगा उनको गाइड करना, और उनको इजी रहेगा आगे अपनी टीम को गाइड करना। उनको भी पता होगा कि हमें कैसे और क्या बताना है टीम में, है ना। क्योंकि जब हम किसी, जैसे कि एडमिशन लेते हैं, कहीं जॉब करते हैं, या कुछ भी किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहले हमें समझाया जाता है कि ये टॉपिक है, और ये इस तरह से आपको इस जगह पे जाके इतने से इतने टाइम तक आपको ये चीजें समझना है, और उसके बेस पे आपको आगे काम कंटिन्यू करना है। तो इसी तरह से जब हम स्टार्टिंग में जो हमारे न्यू ज्वाइनर्स होते हैं, अगर हम उनको स्टार्टिंग में ही ये प्रॉपर गाइड कर दें कि आपके पास ये 5 पिलर्स हैं, ये आपको 5 चैप्टर हैं, और ये 5 चैप्टर्स आपको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है। जैसे कि जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, एग्जाम देता है, तो उसको सिलेबस मिलता है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो उसको जो है प्रॉपर तैयार करता है, और तभी किसी एग्जाम को क्लियर कर पाता है ना। तो उसी तरह से ये हमारा जो है सेशन, हम हमारी कोशिश है कि ये सिलेबस है इस तरह से, और जिससे हम प्रॉपर उनको गाइड कर पाए कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको आगे करना है, आगे सीखना है, और एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पकड़ के आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। तो थोड़ा सा आज हम बात करेंगे। पहले तो देखिए एक चीज बता दिखाती हूँ आप लोगों को, और आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करिएगा कि खासकर न्यू ज्वाइनर्स जो हैं वो इससे समझेंगे ये क्या है। आप लोग को सबको दिख रहा है ना? तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें आप लोग, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? पेपर तो है, बट कैसा पेपर है, इस पे कुछ लिखा है या कैसा पेपर है, आप ये एक्सप्लेन करें मुझे थोड़ा सा। ओके, ब्लैंक पेपर, ओके। तो ये ब्लैंक पेपर क्यों है अभी? क्योंकि इस पे अभी कुछ लिखा नहीं है ना। इस पे अभी किसी भी तरह से कोई ब्रांडिंग नहीं हुई है, इस पे कुछ लिखा नहीं गया है, एकदम प्लेन और साफ सुथरा पेपर है। और आप इसको देखिए, अगर हम ऐसे होल्ड करना चाहेंगे तो ये पेपर होल्ड कर पा रहे हैं? नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। बार बार ये पेपर गिरे जा रहा है। साफ सुथरा एकदम क्लीन पेपर है, कहीं से मुड़ा नहीं है, कहीं से डैमेज नहीं हुआ है, कहीं से इस पे कोई हार्ड चीज ऐसी नहीं हुई है जो ये अभी स्टेबल हो पाए ना, ये टिक पाए, नहीं हो रहा है ये। तो इसी तरह से जब हम इस बिजनेस में आते हैं, तो हम भी ऐसे ही ब्लैंक होते हैं, एक कोरा कागज होते हैं, चाहे हम जितने भी इंटेलिजेंट हो, कहीं से कुछ भी पढ़ के आए हैं, कुछ भी करके आए हैं। बट जब हम इस फील्ड में आ रहे हैं, अगर हमने इस फील्ड में कभी भी कोई आगे पहले काम नहीं किया है, इसके बारे में कहीं पढ़ाई नहीं की है, कहीं सुना नहीं है, समझा नहीं है, तो क्या होता है, इसी तरह से हम भी एकदम ब्लैंक आते हैं। अब हमें क्या करना है, इस ब्लैंक पेपर को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम इसको होल्ड कर पाए, है ना। तो होल्ड करने के लिए तो देखिए, सबसे पहले जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी है। और नेगेटिविटी के लिए क्या होता है ना, वो नेगेटिविटी हमें कैसे मजबूत करती है, वो नेगेटिविटी जो है हमें इस तरह से तोड़ मरोड़ देती है, बिल्कुल एकदम ऐसे। फिर हमारी हिम्मत टूट जाती है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। और हम इस, कई बार होता है कि हम शुरू शुरू में लोगों को प्लान देना शुरू करते हैं, तो जब भी स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस, तो हमारा क्या होता है कि वो हिम्मत टूटने लगती है कि अब तो कोई नहीं आ रहा है, और हम सोचते हैं काम छोड़ दें।
लेकिन आपको पता है वो जो आपको नो बोला जा रहा है वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको इस बिजनेस में खड़े होने की ताकत दे रहा है। क्योंकि अब आप देखिए ये पेपर खूब तोड़ा मरोड़ा जा चुका है, अब इसे इजिली आप होल्ड कर सकते हैं, है ना। सबको दिख रहा है ना, अब ये इजिली होल्ड है पेपर। अब इसको कोई गिरा नहीं सकता है, चाहे अब आप कितना भी तेज हवा चलाइए कुछ करिए, अब ये पेपर गिर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये मजबूत हो गया है, अब इसको ये स्ट्रांग हो गया है पेपर आपका। अब आप इस पे जो भी लिखेंगे, जो भी है वो, जो भी आपने सीखा इतने दिनों में जो भी करा, वो अब आपका वर्क आगे, अब आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा ये। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये माइंड सेट कर लें कि आपको हिम्मत नहीं तोड़ना है। आपने अगर यहाँ आए हैं और आपने अगर ट्रेनिंग सेशंस अपने कंप्लीट किए हैं तो रिजल्ट आपको 100% आएगा। देखिए हम भी बहुत पुराने नहीं हैं, और हम जब आए थे तब भी जीरो थे, इस फील्ड में कुछ नहीं आता था। बट आज इतनी जल्दी डिम्पल मैम के थ्रू हम लोगों को ये मौका मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमने एफर्ट डाले, जब हम आए थे हम भी नेगेटिव हुए थे बहुत, और बीच में हमारी भी बहुत हिम्मत टूटी कि हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। कई बार हमारे सामने भी ऐसी कंडीशंस आई कि हम नहीं कर पाएंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम कर सकते हैं और कर पाएंगे, और हमें करना है। क्योंकि अगर हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया है तो कुछ ना कुछ तो सोच के ज्वाइन किया होगा ना। हर किसी के दिल में कोई ना कोई तो ऐसा होगा थॉट कि हाँ मुझे पहचान चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, और हम अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बने। हम एक खाली हुए इंसान नहीं बने कि हमने एक ऑनलाइन सिंपल सा बिजनेस जिसे डिप्लीकेट करना था, अपना दिमाग भी नहीं लगाना था, वो ज्वाइन किया और हमसे वो भी नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं होता है, अगर हम चाहें तो हम सब कर सकते हैं, और ये हम पे डिपेंड करता है। बस कुछ लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, तो हमेशा उनको इस पेपर को याद कर लेना है कि जिस तरह से एक कोरा कागज नहीं खड़ा रह सकता है, उसी तरह से आप भी जब तक कोरे हैं तब तक आप नहीं होल्ड कर पाएंगे, यहाँ नहीं टिक पाएंगे। तो आपको पहले अपने आप को तैयार करना है, रेडी करना है सारी। और रेडी करने के लिए आप समझ सकते हो कि अप एंड डाउन्स आते हैं, टफ टाइम, हार्ड टाइम आता है, तब जाके हम अपने आप को रेडी कर पाते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, है ना। ऐसे हम कभी भी आपने सुना है कि हमने कोई भी काम किया हो, वन टाइम में ही उसमें हमें सक्सेस मिल गई हो, हम कामयाब हो गए हो? ऐसा तो कोई भी काम नहीं है, और हर काम की एक प्रोसेस है, टाइम टेकिंग होता है। आप एक एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें ऊपर गॉड ने हमें दिया है, वो उसके पास तो बहुत बड़ी पावर है, गॉड के पास तो बहुत बड़ी पावर है, वो चाहे तो चुटकी बजा के कुछ भी कर सकता है ना। उसके तो सिर्फ सोच, उसको तो सोचने की भी जरूरत नहीं है और सब कुछ हो सकता है। बट एक दुनिया में बेबी को आने में 9th मंथ का टाइम लगता है ना। तो आप बताइए, वो भी तो एक प्रोसेस से गुजारा ना उसने। क्यों? क्योंकि उसको ये एग्जाम्पल देना था कि आप कुछ भी कर रहे हो, हर चीज के पीछे एक टाइम लगता है, एक प्रोसेस के थ्रू ही वो काम कंप्लीट होता है। वरना वो चाहे तो एक दिन में, 2 दिन में, 1 घंटे में हो जाता है एक बेबी। कोई मुश्किल काम था उसके लिए? कोई मुश्किल काम नहीं था। बट एक औरत को जब वो 9 मंथ का टाइम होता है, उस टफ टाइम से गुजरना पड़ता है, तो कितने अप एंड डाउन होते हैं। क्या आपको लगता है एक नई जान को दुनिया में लाना क्या इजी होता है? एक औरत को नई जिंदगी मिलती है, कितने टफ टाइम से वो गुजरती है ना। उस टाइम के बाद जाके आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। जो आपका बेबी जब हाथ में आता है तो आप सारी चीजें भूल जाते हो। वो जो आपने 9th मंथ में तकलीफ उठाई होती है, आपने बहुत पेशेंस से काम लिया होता है, आपको लगता है कि नहीं अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो मेरा बेबी को नुकसान ना हो जाए। तो इसी तरह से आप अगर एक गलत स्टेप उठाते हो तो वो एक गलत स्टेप आपके बिजनेस को भी खराब कर सकता है ना। तो इसलिए हमें नेगेटिव नहीं होना है, और ये सोचना है कि जिस तरह से सारी चीजें एक प्रोसेस के बाद ही कंप्लीट होती हैं, रिजल्ट देती हैं, उसी तरह से हमें भी यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट करके, फिर उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने से आपको सब कुछ नहीं आ जाता है। आपको लगता है कि 14 डेज में या 21 डेज में आपको सब कुछ आ जाएगा, नहीं आ सकता आपको सब कुछ। वो आपको तब आना शुरू होगा जब आप इसको कंप्लीट करने के बाद में इस पर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि टीचर स्कूल में सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी टॉपिक है, वो बच्चे को पढ़ा देती है, लेकिन उसके बाद अगर वो बच्चा घर जाके उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, उसको याद नहीं करेगा, एग्जाम में लिखेगा नहीं, क्या वो एग्जाम क्लियर कर सकता है? वो नहीं कर सकता एग्जाम क्लियर। तो इसी तरह से हमें जो है क्या कहते हैं, जो भी हम ट्रेनिंग से सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कभी कभी हमसे गलतियां भी होंगी। हम, हो सकता है शुरू की कुछ लीड्स हमारी जो हो वो खराब हो जाए, हमारे पास 10 20 50 लोग हो सकता है हमें नहीं बोल के जाएं। बट नहीं, उसके बाद जब आप शुरू करोगे ना तो आप इस हार्ड पेपर, इस पेपर की तरह हो गए आप।
वो जो नहीं सुनने के बाद आप मजबूत हो चुके होगे ना, तो वो आपको हिम्मत देगा। हर बार आप अगर वो नहीं के बाद अपने आप को मजबूत करते हो और सोचते हो अपनी गलती खुद निकाल सकते हो, अपनी गलती खुद समझो कि हमसे कहाँ गलती हुई है, जो ये हमारी लीड ने हमें मना किया। ओके, तो इसलिए नेगेटिव नहीं होना है, और इम्प्लीमेंट करने का और प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने आप को खुद शीशे के सामने मिरर एक्टिविटी करें। अगर मिरर एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको सब कुछ इजीली आ जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को देख पा रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा कि आपके बोलने का स्टाइल कैसा है, आपके बात करने का स्टाइल कैसा है, क्या आपका बात करना, आपका बोलना, आपका समझाना, ये सारी चीजें मैच कर रही हैं। ये सारी चीजें अगर आपकी मैच कर रही हैं तो इसका मतलब है कि सामने वाले के पास जो है आपका इंप्रेशन अच्छा जा रहा है, वो आपको सुनना चाहेगा। और अगर आपको कोई सुनना चाहेगा तभी तो आप उसको समझा पाओगे। अगर आपको कोई सुनना ही नहीं चाहेगा तो आप क्या इनवाइट करके सीख के करोगे, आप क्या क्लोजिंग और क्या फॉलो अप, आप इनका क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो फिर आप सीख के बैठे रहोगे, क्योंकि लोग आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुद पे वर्क करना पड़ेगा। आप समझो, जैसे कि आप कौन सी चीज लेते हो, आप अच्छा स्कूल कोई अगर चूज करते हो तो कैसे करते हो? अपने बच्चों के लिए कोई चीज चूज करते हो, अपने लिए कोई चीज चूज करते हो तो कैसे करते हैं आप करते हैं उसकी ब्रांडिंग देखते हैं, आप उसको देखते हैं वो अच्छे से रैप है, अच्छे से जो है कि कहते हैं उसकी ब्रांडिंग हुई हुई है, अच्छे से रैप है, अच्छे से पूरा डेकोरेट किया हुआ है, तो आप क्या करते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। और जब आप अट्रैक्ट होते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट चाहे अंदर से कैसा भी हो, आपको इससे मतलब नहीं है। आपको उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही है, और आपको बहुत, आपने सुना है कोई स्कूल है जो बहुत अच्छे से अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, बहुत फेमस है, या किसी के थ्रू अगर हमें पता चल रहा है कि स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो हम अट्रैक्ट होते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन चाहते हैं कि वहीं हो, है ना? हम पूरी कोशिश कर डालते हैं। तो इसी तरह से आपको अपनी कंपनी और अपनी, कैसे आपको करना है प्रमोशन, क्या होता है, आपको पहले प्रमोशन से पहले अपनी ब्रांडिंग करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ ब्रांडिंग पे। ओके, तो सेल्फ ब्रांडिंग ऐसी चीज है जो नए लोग हैं वो अभी इस टॉपिक को समझेंगे, बट इस टॉपिक को अभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ओके, इस टॉपिक को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ये 14 डेज का सेशन पहले कंप्लीट करना होगा। एक मिनट, सॉरी कॉल आ गई थी। तो आपको जो है पहले 14 डेज का ये सेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको ब्रांडिंग स्टार्ट करना है। बट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है ब्रांडिंग से, क्योंकि जब तक अगर कोई चीज हम किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमसे कोई बात नहीं करेगा, और उसके बाद की प्रोसेस तो तभी फॉलो होगी जब हम इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ ब्रांडिंग का क्या तरीका होता है, सेल्फ ब्रांडिंग क्या होती है, आप लोग कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे? सेल्फ ब्रांडिंग के बारे में कोई मुझे चैट बॉक्स में बताना चाहेगा? सेल्फ ब्रांडिंग किसे कहते हैं, क्या होती है सेल्फ ब्रांडिंग? इतने सारे लोग हैं, किसी के तो आंसर आने चाहिए। थैंक यू सो मच इतने सारे आंसर करने के लिए, और बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे आंसर हैं। थैंक यू पार्टिसिपेट करने के लिए। आप लोग किसी तरह से साथ में पार्टिसिपेट करते रहिए, तो मुझे भी एनर्जी मिलती रहेगी, मजा आएगा। साथ साथ में जो है जब आप लोग के रिएक्शंस मिलते रहते हैं तो मुझे भी लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। तो हम अब सेल्फ ब्रांडिंग पे बात कर रहे थे कि सेल्फ ब्रांडिंग आखिर क्या है, क्या होती है सेल्फ ब्रांडिंग? सेल्फ ब्रांडिंग होती है कि आप अपने आप को कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे दिख रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, क्या लोग आपसे बात करना पसंद कर रहे हैं, है ना? आप पॉजिटिव हो या नहीं हो, क्योंकि कई बार होता है कि आप दिखने में बहुत अच्छे हो, आप बात करने में बहुत अच्छे हो, आपको अपने बिजनेस के बारे में भी बहुत नॉलेज है, सब है, बट आप निगेटिव हो। अगर आप जहां बैठते हो वहां निगेटिविटी, आपको लगता है कि अरे यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो निगेटिव हो, तो ये आपके सेल्फ ब्रांडिंग पे बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है। सेल्फ ब्रांडिंग का मतलब होता है पॉजिटिव होना, अपने और स्ट्रांग होना, है ना? कि लोग आपसे बात करना पसंद करें, आपके अंदर चेंजेस आए, आपको कितनी नॉलेज है अपनी कंपनी के बारे में। आपकी कंपनी को प्रमोट करने से पहले आपको अपने आप को शो करना पड़ेगा कि आप कैसे हो। आपने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब आप कैसे थे, और अब आप कैसे हो, क्या चेंजेस आया आपको इस बिजनेस के ज्वाइन करने के बाद? क्योंकि यहाँ पर जब आप देखो,
पर्सनैलिटी आपकी है, आप अपनी अगर ब्रांडिंग का मतलब समझें, तो अपनी पर्सनैलिटी, वैल्यूज़ और नॉलेज से लोगों के दिमाग को कितना पॉज़िटिव इमेज क्रिएट कर पा रहे हो, कितना पॉज़िटिव इमेज उनके अंदर बना पा रहे हो। ये होती है सेल्फ ब्रांडिंग, कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सामने वाले पे कितना इम्प्रेशन छोड़ रही हैं, है ना? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप है ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग आपको यहाँ पर आपकी पूरी ब्रांडिंग करती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करती है, और आप जो यहाँ पर डेली लर्निंग कर रहे हो, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें नई-नई सीखने को मिलती है। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे जॉइन करते हैं, जिनको यहाँ पर मोबाइल तक ऑपरेट करना नहीं आता था। लेकिन आज वो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑनलाइन जो है क्या कहते हैं वर्क करके दे रहे हैं। उनको मेरी खुद की टीम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो डरते थे ऑनलाइन जाने में, मोबाइल यूज़ करने में। आज वो मोबाइल का हर पार्ट बहुत जो भी एक्टिविटी है, जो भी चीज़ें होती हैं मोबाइल की, बहुत ईज़िली कर पा रहे हैं और आज बहुत खुश हैं कि वो यहाँ से जो है बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। आप को एक डेली मोटिवेशन यहाँ से मिलता है, आप पॉज़िटिव होते हैं, है ना? आपका लाइफ़स्टाइल चेंज होता है, आपको बात करने का, पहनने-ओढ़ने का, लोगों से कनेक्शन का। बहुत सारे लोग होते हैं जो हेजिटेट करते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, लोगों से कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। अगर उनसे कोई अचानक से क्वेश्चन कर ले तो घबरा जाते हैं। तो वो सारा हेजिटेशन आपका यहाँ पर बहुत इम्प्रूव होता है कि आप यहाँ पर लोगों से बात करना जान जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जब हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से लोगों से कनेक्ट होते हैं, अपने शहर के ही डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, तो वहां पर हमें बात करने का तरीका पता चलता है कि हमें कैसे बात करना है लोगों से, किस बात का क्या आंसर करना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको सीखने को मिलती हैं। तो बेनिफिट्स क्या है सेल्फ ब्रांडिंग के, आप अगर ऐसे समझें तो सेल्फ ब्रांडिंग के जो पॉइंट्स वाइज अगर हम समझेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है कि ट्रस्ट बहुत तेज़ी से बनता है। जो ट्रस्ट अगर आप ब्रांडिंग नहीं करते हैं और आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको 3 साल, 4 साल, 5 साल लगते हैं। लेकिन जितना बढ़िया प्रमोशन, जितनी अच्छी ब्रांडिंग होती है, उतना फ़ास्ट ट्रस्ट बिल्ड होता है। आजकल आप देखते हो ना कि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो हर जगह पे हमें सोशल मीडिया पे वही दिखाई दे रहा होता है, उसी का ऐड हो रहा होता है। तो क्या होता है वो क्या है, वो अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो हमारा माइंडसेट कर रहे हैं, वो अपने आप को दिखा रहे हैं। और दिन में 4 बार आप दिखा रहे हो, अगर कोई चीज़ देख रहे हो, तो एक बार तो आपके माइंड में आता है ना कि चलो यार इतना सारा इसका ऐड आ रहा है, इतना सारा अच्छा दिख रहा है, इसके बारे में लोग अच्छा-अच्छा बोल रहे हैं, तो एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। होता है ना ऐसा सबके साथ या नहीं होता है? आप लोग बताएँ? मुझे रिएक्शन के थ्रू बताएँ, ऐसा होता है या नहीं होता है? किसी भी प्रोडक्ट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके ऐसा होता है? अगर आप किसी चीज़ का ऐड रेगुलर देख रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है ना सबके साथ? क्योंकि मेरे साथ भी होता है, क्योंकि आप और ख़ासकर अगर लेडीज़ के साथ कॉस्मेटिक का है कुछ या कोई कपड़ों का है, तो वो तो उनके साथ तो बहुत होता है ऐसा कि अगर एक चीज़ बार-बार, बार-बार होता है, तो वो सोचते हैं यार एक बार तो मँगा के देखना चाहिए ना, एक बार तो ट्राई करना चाहिए। तो बस वही चीज़ हमें है, जितनी अच्छी हम ब्रांडिंग करते हैं, उतना ही अच्छा लोगों के सामने जब जाते हैं, तो पता है आपको क्या होता है? लोग सोचते हैं यार इतनी अलग हो गई है ये, पहले तो ऐसी नहीं थी। तो जब इसके अंदर चेंजेज़ हैं यार कोई बुराई नहीं है, इतने टाइम से ये कर रही है तो एक बार हम भी करके देखते हैं। एक बार हम भी जॉइन करके जाते हैं, करके देखते हैं ऐसा क्या है। और आप वह करिए बहुत स्मार्ट तरीके से करिए। आप लोगों के पास जाके मिन्नतें मत करिए। आप जितनी अच्छी सेल्फ ब्रांडिंग करते हैं ना, लोग आपके पास खुद कनेक्ट करते हैं। खुद आते हैं आपके पास, लोग खुद चल के आएँगे, खुद आपसे पूछेंगे। वो बस लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? पेशेंस। आपको चाहिए, ये जो आपको एकदम से सोचते हो ना कि नहीं आ रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, वो रिज़ल्ट आते हैं 5 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद आते हैं और जब आते हैं तो एक साथ आते हैं, खूब तेज़ी से आते हैं, ठीक है? तो इसलिए लीड्स आपसे खुद कनेक्ट करेंगी और ख़ासकर आपके जो अननोन पर्सन होते हैं ना, वो जल्दी इम्प्रेस होते हैं। नोन से अननोन ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं आपसे, तो अननोन लोग जल्दी कनेक्ट करते हैं और जब अननोन कनेक्ट करने लगते हैं ना, तो नोन अपने आप धीरे-धीरे आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। फिर क्या हो तो एक अब इसके बाद जब आपसे कनेक्ट करेंगे तो एकदम से क्या होगा आपको, जो चीज़ आपने 6 महीने रेगुलर करी, ब्रांडिंग करी अपनी, वो आपको रिज़ल्ट 6 महीने के बाद कैसे देगी? आपकी टीम फास्ट ग्रो होगी। एकदम से लोग आपको जॉइन करेंगे, लेकिन जॉइनिंग के बाद जो आप छोड़ते हो ना लोगों को, वो नहीं करना होता है। जो आपने सीखा वो डुप्लिकेट करिए। और डुप्लीकेट अगर आपने करा है तो टीम बहुत तेज़ी से, बहुत फ़ास्ट तरीके से जो है आपकी ग्रो होना शुरू होगी। जो आपने 6 महीने सीखा है, टाइम दिया है 6 महीने लगातार आपने अपने सीखने पे, ब्रांडिंग पे, अब वही स्टेप आपको अपनी टीम को सिखाना होता है। वही वही आप ये जैसे 14 डेज़ का है, इसकी डायरी बनाइए। इसको
डे वाइज लिखिए कि अगर हमारी टीम में एक मेंबर भी आता है तो हमें उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। आप अपनी लैंग्वेज में करिए, जितना अच्छा आप बोल सकते हैं, जैसे भी समझा सकते हैं, और एग्जाम्पल्स दे के समझाइए, क्योंकि एग्जाम्पल्स हमेशा वर्क करते हैं। अगर आपने किसी को भी एग्जाम्पल दिया है और वो वैसे तो भूल सकता है कोई भी चीज, लेकिन आप जो एग्जाम्पल देते हो ना वो इंसान कभी नहीं भूलता है। तो एग्जाम्पल्स हमेशा इंसान को याद रहते हैं। आपने देखा है बच्चों के स्कूल में हमेशा पिक्चर्स दिखा के एग्जाम्पल दे के उनको लर्न कराया जाता है, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पिक्चर्स के थ्रू ही क्यों समझाया जाता है, जिससे उनकी मेमोरी में रह जाए, है ना। तो इसी तरह से आपको अपनी टीम को भी गाइड करना है कि उनकी मेमोरी में वो चीजें रह जाएं, और डायरी जो होती है वो हमारी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। क्योंकि जब हम उसको किसी से हम बोलेंगे कि आप डेली 1 घंटा बैठ के जो है ये याद करो, ये पढ़ो, तो वो नहीं करेगा। क्योंकि एक हाउस वाइफ और एक स्टूडेंट है अगर ज्वाइन, तो हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम रोज 1 घंटा बैठ के किसी भी चीज को लर्न कर पाए, या बैठ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ट्रेनिंग में भी टाइम जा रहा है, हमारा इनवाइट करने में भी, फॉलो अप में भी, बहुत सारी चीजों में टाइम जा रहा है। तो डायरी वो पार्ट होती है जिसे हम रात को एक बार सोने से पहले भी खोल के देख लेना कि हमारे ये 14 डेज के सेशन में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो एक बार, सिर्फ एक बार देखने से आपको वो रिवाइज होता चला जाएगा, और आपके माइंड में वो चीज़ बैठती जाएगी, और आपको टाइम भी किल नहीं होगा। ना आपका टाइम खराब होगा, ना आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, और ना ही आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि बूंद-बूंद से सागर भरता है, आप जानते हो ये बात आराम से, है ना? कि अगर हम बूंद-बूंद भी एफर्ट डाल रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट आता ही आता है लाइफ टाइम तक ये चीज़। ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को, और फिर जो आपने रिवाइज़ किया है, उसको आपको मिरर एक्टिविटी करके अपने आप को सीखना है और सिखाना है। आपको किसी को भी नहीं सिखाना है। आप नए हो, आज आपने अगर सेल्फ ब्रांडिंग पे बात की है तो आज आप कल जाके बैठिएगा, आज तो अब लेट हो जाएगा, आप एक बार ट्राई करना, कल सब लोग एक बार ज़रूर मेरा एक्टिविटी करना, फन की तरह कर लेना, ठीक? कि चलो आपके सामने टीम बैठी हुई है बहुत बड़ी-सी, और आप उस टीम को एक सेल्फ ब्रांडिंग के बारे में जो है गाइड कर दो। तो आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन दोगे, कैसे आप अपनी अपलाइन, सुपर अपलाइन, अपनी ग्रुप लीडर के बारे में बताएँगे, कैसे आप स्टार्ट करेंगे, कैसे एग्ज़ाम्पल देंगे, एक पेपर लीजिएगा आप 20 सीटर से, जैसे मैंने आपको कहा बताया, एक पेपर लीजिएगा और ऐसे शीशे में बैठ के इस एक्टिविटी को करिएगा कि आप, अगर मेरे सामने मेरी टीम है, तो मैं उसको कैसे गाइड करूँगी, कैसे एग्ज़ाम्पल दूँगी, कैसे बताऊँगी। और हो सकता है आपके पास अगर कोई और अच्छा-सा, बढ़िया-सा एग्ज़ाम्पल आए, तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें शेयर करिएगा। और वो, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन हम आपसे सीख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर इतने सारे जो लोग यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए आए हैं, यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, तो आप सब लोग भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर सिखा के ही जाएँगे, क्योंकि हम आपको सिखाने से हम खुद भी सीख रहे हैं, है ना? तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अपनी भी चीज़ें हमसे शेयर करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपसे बहुत कुछ सीख के यहाँ जाएँ और आगे अपनी टीम में भी उसे इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और कभी भी आप किसी भी एज में सीख सकते हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी से भी सीख सकते हो। और आपके माइंड में कभी भी ये नहीं आना चाहिए टीम को लेके, जब आप सिखा रहे हो या सीख रहे हो, कि नहीं मैं उससे नहीं सीखूँगी, वो मुझसे छोटी है, या वो मुझसे बड़ी है, या उस आपको कभी भी टीम वर्क में ना, कभी भी किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो आपकी टीम को ब्रेक करे। ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पर एक परिवार हैं, एक फैमिली है, जो हमें साथ लेके सबको चलना है। थोड़ा-सा अप एंड डाउन्स होते हैं चीज़ों में, बट हमें जो है एडजस्ट करना है उन चीज़ों को। ठीक है? तो अच्छे से हमें टीम को सीख सी अपने आप को सीखना है, और फिर टीम को सिखाना और साथ लेके चलना है। तो सेल्फ ब्रांडिंग के बारे में आपसे काफ़ी कुछ आज सेल्फ ब्रांडिंग के बारे में बात हो गई है। अब थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमने ये प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किया है, तो क्यों किया है और आखिर ये प्लेटफ़ॉर्म क्या है? बहुत सारे लोग सिर्फ़ हमारे कहने से आ जाते हैं कि अच्छा तुम कर रही हो, तो अच्छा ही होगा, ठीक है, हम भी कर लेंगे, है ना? बहुत सारे लोग इसलिए जॉइन कर लेते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि ये क्या प्लेटफ़ॉर्म है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, यहाँ पर आपको क्या-क्या सीखने को मिलेगा, किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे इनकम ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी टीम को बताने के लिए आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ये कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है। सबसे पहले तो आप लोग जो है, जो भी जिसको भी लाते हो, तो आप उनको बताओ कि ये डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म है ना? और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है डी टू सी बिज़नेस, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर। बीच में आपके कोई भी जितनी भी कड़ी होती हैं, वो इसमें नहीं इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए ये बिज़नेस आपको आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। बस क्या होता है ना, क्योंकि आपकी जो बीच की कड़ी होती है, जैसे कि आपकी कोई सेलिब्रिटी है, किसी उसका प्रोडक्ट का वो प्रमोशन कर रहा है, तो कंपनी के लिए ईज़ी हो जाता है, दुकानदार के लिए ईज़ी हो जाता है उसे बेचना। होता है ना ऐसा?
कि अगर मान लीजिए शाहरुख खान ने या अमिताभ बच्चन साहब ने किसी ने भी अगर जो है क्या कहते हैं किसी प्रोडक्ट का ऐड कर दिया तो ईज़ी हो जाता है दुकानदार को वहाँ पर उसका अपना पोस्टर लगा दिया कि हाँ भाई उनके जो है क्या कहते हैं बहुत जगह प्रमोशन हो रहे होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं, तो उनको क्या होता है वो ईज़ी हो जाता है बेचना। लेकिन यहाँ पर वही काम आपको खुद करना है। तो आप खुद सोचिए जब आप किसी बीच की 2-3 कड़ी है, जब आप उन कड़ी का काम खुद कर रहे हैं, तो आपको टाइम लगेगा ना। वो जो आपके बीच की प्रोसेस है, वो भी तो आप खुद कर रहे हैं क्योंकि आप कंपनी से डायरेक्ट पैसा ले रहे हैं। कंपनी आपको डायरेक्ट पैसा दे रही है, कंपनी आप ही मालिक हो इस चीज़ के अपने बिज़नेस के। यहाँ पर आप किसी को प्रमोशन का नहीं दे रहे हो, आप किसी को लाने ले जाने का कुछ नहीं दे रहे हो, तो फिर आप यहाँ पर मेहनत भी उन सारी चीज़ों के जितने भी पार्ट हैं, तो आपको मेहनत भी उसकी करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है मेहनत करे बगैर मिल जाएगा उसका। तो अगर आपको यहाँ पर मेहनत करना है, तो ब्रांडिंग करने जैसे आपको प्रमोशन के लिए ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, है ना? इसी तरह से आपको डायरेक्ट सेलिंग में अगर अपनी ग्रोथ चाहिए है, तो आपको पहले टीम को समझाना पड़ेगा कि ये एक डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म है और यहाँ पर आपको ये सारी प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। आपको ये सारी चीज़ें जो ब्रांडिंग वगैरह होती है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ़ प्रोडक्ट बेचने का बिज़नेस नहीं होता है। हम यहाँ पर प्रोडक्ट अपने हाथ में लेके बेचने नहीं जा रहे हैं, किसी को भी। अब आप उसको वहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स गिनवाइए कि इसके बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं। इसके बेनिफिट्स जैसे कि आप यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है स्ट्रॉन्ग होती है। आप जब इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करोगे देखो आपको एक चीज़ थोड़ा-सा इसको आगे कंटिन्यू करते हुए एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर हम किसी भी चीज़ को बेचने जाएँ, ठीक है? तो आप उस चीज़ को कैसे बेचोगे? आप ऐसे तो नहीं कह सकते हो कि मान लीजिए ये पेन है, ठीक है? अब आप कहो कि ये इस पेन को बेचने जा रहे हो, तो इस पेन को कैसे बेचोगे? आप इस पेन को ये कह के तो नहीं बेच सकते हो कि ये पेन जो है क्या कहते हैं कैसा है, बहुत अच्छा लिखता है, आप ले लो, प्लीज़ ले लो। आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते हो। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके बेनिफिट्स गिनवाने पड़ेंगे। आपको इस पेन के बेनिफिट्स गिनवाने पड़ेंगे कि ये पेन जो है कितने प्राइस का है आप ये लास्ट में बताओगे। ये कितने टाइम तक चलेगा, इससे क्या-क्या फ़ायदे पहुँचेंगे, आप ये गिनवाओगे, है ना? तो इसी तरह से जब आप किसी को डायरेक्ट सेलिंग में लाते हो या लाने से पहले भी अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर मैंने जॉइन कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा? तो आप वहाँ बेनिफिट्स गिनवाइए। आप उनको बताइए कि यहाँ पर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा आपका, आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होगा, आपको एक लीडरशिप आपके अंदर डेवलप होगी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना? आपके नेटवर्क बढ़ेगा, आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे। आप नेटवर्क वर्ड ना यूज़ करके आप कनेक्शंस बता सकते हैं कि आपका सर्किल आप सोशल हो जाओगे और सर्किल अच्छा हो जाएगा। और साथ-साथ आप यहाँ से एक बेहतरीन इनकम ले पाएँगे, जिसके लिए तो देखिए सब जॉइन करते हैं। इनकम तो आएगी, आएगी। अगर ये सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाती हैं, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका लीडरशिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्ड हो जाता है, तो इनकम तो फिर आनी ही आनी है। इनकम को तो ह क्योंकि हम मेन तो इनकम के लिए जॉइन करते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे शायद जो अपने पहचान के लिए यहाँ आना चाहते हैं, तो बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं और जो पहचान के लिए आता है ना, वो कभी क्विट नहीं करता है। मैंने देखा है जो लोग इनकम के लिए आते हैं, वो एक बार क्विट कर देते हैं, बट जो पहचान के लिए आता है यहाँ पर, वो कभी क्विट नहीं करता है क्योंकि उसको पैसे से मतलब नहीं होता है। उसे पता है कि अगर पहचान बन गई, तो पैसा तो 100% बनेगा। जिस तरह से आप अगर कोई पार्लर खोलते हैं, कोई बुटीक खोलते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं ना, कोई हॉस्पिटल, स्कूल खोलते हैं, तो वहाँ पर वो स्कूल, पार्लर या जो भी है, हॉस्पिटल है, वो चलता है, लेकिन कब चलता है? जब उसकी पहचान बन जाती है। और बिना पहचान के जब उसको कोई जानेगा नहीं, तो आपको लगता है कि वहाँ पे इनकम आएगी। इनकम आ ही नहीं सकती है वहाँ पर, कभी भी नहीं आ सकती इनकम अगर आपको वहाँ पर उसकी पहचान नहीं बनी होगी, लोग उसे जानते नहीं होंगे, तो कैसे आगे? वो ग्रो ही नहीं करेगा, वो तो डेड हो जाएगा, जो भी बिज़नेस है। तो सबसे पहले क्या होती है? पहचान। अगर आपकी पहचान बन गई, आपकी आइडेंटिटी बन गई, तो फिर आपकी इनकम तो 100% आनी आनी है। आपकी इनकम को तो कोई नहीं रोक सकता है ना? आप आपको जैसे कि यहाँ पर लोग आए हैं तो उनसे पूछिए कि भई आपने आखिर यशविस क्यों जॉइन किया है? डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है। आपने बेनिफिट्स भी उसके गिनवा दिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म में तो बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ जो है ये सारी चीज़ें पैसा और सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, बट यशविस ही क्यों? क्यों आपने यशविस जॉइन किया है? अब आपको ये कंपैरिज़न पता होना चाहिए और कंपनीज़ के और आपके अपनी कंपनी के बारे में कि आपको क्यों यशविस ही जॉइन करना है या करा है। ठीक है? तो ये डिफ़रेंस आपको पता होना चाहिए जैसे कि अब यशविस क्या है? हमारे यशविस में आप आज जॉइन करा है आपने। आपने अगर साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी काम नहीं किया है तो आपको लगता है यहाँ ना आपकी आईडी बंद होती है, आपको लाइफ़ टाइम के लिए वर्क करने को मिलता है, आपको यहाँ पर कोई री-परचेज़िंग नहीं है। हर कंपनी में क्या होता है
कि आपको मंथली रीपर्चेजिंग करनी पड़ती है, आपके 10 से 15,000 रुपए के प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, फिर ऊपर से उनको बेचना पड़ता है, प्लस उनको अपने टारगेट वो अपने टारगेट देते हैं, आपको टारगेट पूरा करना होता है ना? आपको लेवल दिए जाते हैं कि आप ये लेवल अचीव करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना? सबसे बेस्ट चीज़ है कि हमें बिल्कुल रिलैक्स होके काम करने को मिलता है, हमें कोई मंथली टेंशन नहीं होती है, किसी भी तरह से यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं दिया जाता है, हमारी टीम बहुत सपोर्ट करती है, हमारे लीडर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। आज उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज आपके सामने हम ये सब बोल पा रहे हैं, ये सब कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि ये लीडर्स का सपोर्ट है। उन्होंने हिम्मत बढ़ाई, उन्होंने सिखाया, उन्होंने आगे आने का मौका दिया। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं, तो आप बताओ कैसे हो सकता है कि हमारी ग्रोथ नहीं होगी? ऐसा हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यस बेस क्यों बेस्ट है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आप बहुत रिलैक्स होके काम कर सकते हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए आपके यहाँ पर रिलेशंस बनते हैं, जैसे कि और कंपनी में होता है कि लोग अवॉइड करना, अगर आप किसी के पास रोज़-रोज़ प्रोडक्ट के बारे में जा रहे हो, बेचने जा रहे हो, उनको रोज़-रोज़ टॉर्चर कर रहे हो, भई ले लो, ले लो, ले लो, तो क्या होता है लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि भई आ रही है यार, फिर अपने प्रोडक्ट बेचेगी, फिर अपने प्रोडक्ट के लिए कहेगी क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्किल में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी कंपनीज़ में थे जहाँ पर प्रोडक्ट बेचने का काम था और सच मानो तो कहीं न कहीं कभी-कभी होता था कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होने के बावजूद भी कभी-कभी हमें लगता था मूड अच्छा नहीं है या कुछ है या अभी इससे बात नहीं करना है या फिर आएगी अपने प्रोडक्ट की बात की जबकि उसकी गलती नहीं है क्योंकि जब हम किसी प्रोफ़ेशन में जाते हैं तो हम वैसे ही हो जाते हैं। हम दिन-रात सुबह-शाम वही सोचते हैं, है ना? तो ये हमें यहाँ नहीं करना पड़ रहा, हमें कुछ ले जाके बेचना नहीं पड़ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं और हेल्प उनको कमाने में, उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, उनकी स्किल इम्प्रूव करने में हम उनको हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो बहुत सारे मतलब कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो उनको बहुत टफ़ होता है लोगों से बात करना, कनेक्शन बनाना और किसी भी बात का डिसीज़न लेना। कोई एक्शन लेना मतलब वो उनको चाहिए होता है कोई ड्राइव करने वाला। कि वो एक डिसीज़न भी खुद नहीं ले सकती हैं, कि अगर घर में कोई छोटी-सी चीज़ भी आना है तो वो सोचती हैं या वो अगर शॉपिंग भी करने गई हैं, तो उन्हें कोई पार्टनर चाहिए होता है कि नहीं, वो यार पता नहीं मैं ले पाऊँगी, नहीं ले पाऊँगी, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो आपका यहाँ पर डिसीज़न मेकिंग पावर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि आप अकेले बहुत सारे लोगों को फेस कर रहे होते हो। आपको सही-गलत की पहचान हो जाती है। आप यहाँ पर बहुत आगे अच्छे से जो है बेहतरीन तरीके से डिसीज़न लेना जान जाते हैं, एक्शन अच्छे से लेना जान जाते हैं और लोगों को ट्रस्ट दिलवा पाते हैं। आपको पता होता है कि हमें उनको कैसे समझाना है, कैसे उनका ट्रस्ट बिल्ड करना है, ये स्किल आपके अंदर इम्प्रूव होती है ना? तो यशबिज़ में हम आके बहुत सारी चीज़ें ये सब जो सीखते हैं और प्लस फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग होते ही हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम जो हमें मिलता है उसका तो फिर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इतने सारे अभी हमारे सामने एग्ज़ाम्पल आए हैं जैसे जो लीडर्स हैं हमारे हम उनको देखते हैं तो उससे भी हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर वो कर रहे हैं, कभी वो भी तो इस टफ टाइम से गुज़रे थे ना। उन्होंने तो हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। क्योंकि आज जो हमें उनका सपोर्ट मिल रहा है वो तो उस टाइम पे ना ये फैसिलिटीज़ थी, ना इस तरह से सोशल मीडिया का, ना इस तरह से इतनी सारी मीटिंग्स का सपोर्ट था। तो जब वो इतने टफ टाइम से गुज़रा कि आज इतनी बड़ी-बड़ी इनकम लाखों करोड़ों की इनकम ले रहे हैं यहाँ पर, तो फिर इतनी फैसिलिटीज़ मिलने के बाद में हम क्यों नहीं ले सकते हैं? लेना है, हमें लेना है और हम लेंगे आगे चल के। तो ये माइंडसेट आपको करना है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि नहीं भई देखो मेहनत तो सब जगह करनी पड़ती है। अगर आप ये सोच के चलोगे कि नहीं हमें बिना मेहनत करे कुछ मिल जाए, कुछ लोग आते हैं फौरन आते ही जॉइन करते कहते हैं कि मैम इनकम कब से आएगी? तो आप बताइए जो लोग ये सवाल करते हैं कि इनकम कब से आएगी, वो कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बताएँ या घर का कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल लेके बताएँ कि अगर आप घर में आपके सामने घर का सारा सामान आके रखा है, सारा ग्रोसरी रखी हुई है। अब जब तक आप उसको उस ग्रोसरी को यूज़ नहीं करेंगे, उसको धोएँगे नहीं, काटेंगे नहीं, बनाएँगे नहीं, तो क्या आपके पेट में खाना चला जाएगा? खुद ही सोचो आप। जब वो एक सिंपल सा काम जो हम डेली करते हैं और जब वो बिना एक प्रोसेस से गुज़रे, एक एफर्ट डाले बगैर हम उसको कंज़्यूम नहीं कर सकते, उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप सोचो कि ये तो पूरा आप पैसा कमाने आए हो और पैसा कमाने के लिए कुछ तो मेहनत करोगे ना। इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है आपको यहाँ पर, आप घर बैठ के कर रहे हो, आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ बेचना नहीं है, कुछ टारगेट नहीं है, कोई लेवल नहीं क्रॉस करना है और सिर्फ़ सिंपल सा है कि आपको थोड़ा-सा टाइम देना है। यहाँ पर आपको क्या देना है? टाइम। आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा है।
सिर्फ आपका टाइम मांगा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा अपना दिन का 1 घंटा आप दीजिए, 1.5 घंटा, 2 घंटा दीजिए, जो भी जिसके पास जो भी आराम से टाइम है, वो टाइम बस दीजिए। उस टाइम को देने के बाद में जब आप सीख पाएंगे और जब आपको लगता है कि आप तैयार हैं दूसरों को सिखाने के लिए, तब आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप दूसरों को सिखाने के लिए तैयार हो गए, तो बस अब आप इनकम लेने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि जब आप दूसरों को सिखा पाओगे तभी आप लीड को कन्विंस कर पाएंगे। और जब लीड को कन्विंस कर पाएंगे, उनके प्रॉपर क्वेश्चन हैंडलिंग आपको पता होगी, आप उनके क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर कर पाएंगे, तभी वो आपसे आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अब हम ये भी नहीं कहते हैं कि आपको लगता है कि हर किसी को आप ज्वाइन करवा लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर कोई ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, ना हर किसी को हाउसवाइफ बनना पसंद है। बहुत सारे लोग वर्किंग ही होते हैं, उन्हें घर के काम नहीं पसंद होते, कुछ लोगों को बाहर के काम नहीं पसंद होते हैं। तो ऐसे ही हर इंसान हर काम नहीं करता है। तो इसी तरह से हर कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता है। तो हर किसी के पीछे मत पड़िए। जो आपको लगता है कि सारे एफर्ट डालने के बाद में इनवाइट, फॉलो अप, क्लोजिंग सारी चीज़ें आपने सेल्फ ब्रांडिंग करी, तो आप उसके बाद भी अगर इंसान नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए और उससे कनेक्ट रहिए। फिर उससे काम की बात मत करिए। उसको अपनी आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, आपके स्टेटस जा रहे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे माइंड में कहीं जाके किसी कोने में उसके बैठ रहा है। हो सकता है वो कल को जाके आपको जॉइन कर ले। ज़रूरी, क्योंकि जो अभी नहीं है वो कभी नहीं होगा, ये तो होता ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के साथ भी होती हैं, हमारे भी मूड चेंज होते हैं, जो हमने अभी क नहीं करना था बट हमें आगे चल के वो मूड हो गया। आज हमारा कुछ खाने का मन नहीं है, आज हमारा दाल-चावल खाने का मन नहीं है, पनीर खाने का मन नहीं है, बट क्या कल भी नहीं होगा? या परसों भी नहीं होगा या 10 दिन के बाद भी नहीं होगा या साल भर के बाद भी नहीं होगा? होगा ना। टाइम बदलता है, मूड बदलता है, माइंडसेट बदलता है और लोगों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नीड बदलती है। कई बार होता है कि लोगों को नीड नहीं होती है उस टाइम पे, बट नहीं, ऐसा नहीं है कि उसे कभी नहीं होगी। क्या पता किसी को कब कौन-सी प्रॉब्लम आ जाए, कब उसका मूड चेंज हो जाए, है ना? तो वो आपको जॉइन कर ले। इसलिए किसी को एकदम इतना परेशान मत करिए जॉइन कराते टाइम कि आप प्लान देते टाइम कि वो इरिटेट होके आपको ब्लॉक कर दे। नहीं, इतना मत करिए, क्योंकि हमें अपने रिलेशन यहाँ पर खराब नहीं करने होते हैं, बल्कि हमें अपने रिलेशंस बहुत अच्छे यहाँ पर करने होते हैं। जितने अच्छे रिलेशंस, जितनी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ेगी, जितना आप लोगों से क्लोज़ होंगे, उतनी अच्छी आपकी जॉइनिंग्स होंगी, उतना अच्छा आपकी टीम बिल्ड होगी, क्योंकि जब अच्छे कनेक्शंस के साथ कोई टीम बनती है, तो वो हमें रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देती है, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत अच्छे से काम करती है और हम उसे सपोर्ट कर पाते हैं, वो हमें सपोर्ट कर पाते हैं, बहुत अच्छे से हम सीखते-सिखाते हैं एक-दूसरे को। तो ये चीज़ फिर हमारी टीम जो है एक स्ट्रॉन्ग टीम बनती है। इसलिए लोगों से कनेक्शंस बहुत अच्छे बनाइए। किसी को इतना मत करिएगा कि उसको प्रॉब्लम होने लगे, है ना? बल्कि उनको सॉल्यूशन दीजिए, उनकी हेल्प करिए। अब हम यहाँ पर अगर जॉइन करते हैं तो हम लोगों को हेल्प करते हैं। हम यहाँ पर किसी को टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट, मेरी कॉल आ रही है, 1 सेकंड। सॉरी, मेरी कॉल आ रही थी। ठीक है? तो आप लोगों को जो है क्या कहते हैं समझ में आना आया होगा कि सेल्फ ब्रांडिंग क्या होती है और डायरेक्ट सेलिंग के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट डायरेक्ट सेलिंग का आप ये सोचिए कि यहाँ पर कोई ऐज बैरियर नहीं होता है। हम किसी भी ऐज में इस काम को कर सकते हैं। ऐज विज़ में 18 प्लस है ऐज, उसके अलावा आप किसी भी ऐज के हैं, आप यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे लिए एग्ज़ाम्पल भी हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे, जो बहुत ज़्यादा ऐज के हैं और बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो ये सारे बेनिफिट्स अगर आप लोगों को गिनाएँगे, समझाएँगे, तो आपको ईज़ी हो जाएगा उनको कन्विंस करना, क्योंकि बेनिफिट्स देखते हैं। आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लीजिए कि अगर आप कहीं सब्ज़ी लेने जा रहे हो, तो आपको फ्री में क्या चाहिए होता है? आप चाहते हो फ्री में कुछ मिल जाए। आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, कहीं स आपको लगता है कि कहीं पर ऑफर है, बाय 2 गेट 1, तो आप उसी तरफ अट्रैक्ट होते हो ना। तो लोगों को आप बेनिफिट्स दिखाइए। अगर आप डायरेक्टली उनको कहेंगे कि नहीं जॉइन कर लीजिए और बस 5,000 तो हैं, बस 5,000 देना है, एक ही बार तो प्रोडक्ट लेना है और फिर आपको बाद में कुछ नहीं करना है और उसके बाद आपको बस ट्रेनिंग लेना है और ट्रेनिंग लेंगे आपकी इनकम आने लगेगी। आप या आप किसी को बोलें कि 2 लोगों को जॉइन करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं यहाँ पर करना है, तो देखिए प्लीज़ ऐसा नहीं है। हम किसी को झूठ बोल के, गलत बोल के ना लाएँ, बल्कि हम उसको फ़ायदे गिनवा के लाएँ, है ना? जितने फ़ायदे अभी आपको बताए हैं, तो आप ये फ़ायदे उनको गिनवाइए। जब बेनिफिट्स आप गिनवाएँगे तो लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे, उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपसे कनेक्ट करेंगे और जब आप पता है आपने मतलब बेनिफिट्स जो गिनवाए, आप ये मत सोचो कि वो उस टाइम पे रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट नहीं आता है उस टाइम पे, रिज़ल्ट आता है आपका, आपने समझ लीजिए बीज बो दिया है। आपको एक जो प पेड़ खड़ा करना था ना, एक ट्री जो आपको बनाना था, आपने उसका बीज बोया है अभी।
अब वो बीज कब फूटेगा, कब एक छोटा सा पौधा बनेगा, धीरे धीरे करके वो कब ग्रो करके एक पेड़ बन जाएगा, तो ये चीज आपको आप समझ नहीं सकते हो कि आपको एक साथ कितना सारा फल और फूल देना शुरू करता है। तो इसलिए कोई भी जो है ये मत सोचिए प्लान देते टाइम, समझाते टाइम या लोग कि हमें उन्हें फोर्स करना है, प्रेशर डालना है, नहीं डालना होता है। हमें सिर्फ उनको सपोर्ट करना है, उनको हेल्प करना है, उनको वैल्यू प्रोवाइड करना है, उनको बेनिफिट्स गिनवाना है और बेनिफिट्स गिनवाने के बाद में वेट करना है कि वो कब उनका माइंड सेट होता है, कब वो ये सारी चीजें समझते हैं, और फिर धीरे धीरे बीच बीच में आपको कभी कभी उनको उन बेनिफिट्स को रिमाइंड कराते रहना है। ठीक है, और वो रिमाइंड ऑटोमेटिकली कैसे होता है आपको पता है? वो रिमाइंड उनको कैसे जाता रहता है, जब आपकी ग्रोथ होनी शुरू होती है, आपके अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, जो आपका पर्सनल ब्रांडिंग की बात हुई है ना हम लोग की अभी, जब वो पर्सनल ब्रांडिंग के रिजल्ट आने शुरू होते हैं। अब आज यहाँ जो नए एकदम न्यू ज्वाइनर्स हैं, आज वो जो यहाँ पर बैठे हैं, जो कल से रश्मि मैम ने स्टार्ट किया है सेशन ये वाला, जो उन्होंने जितना भी बेसिक बताया था उससे, और आज का सेशन, इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद में कोशिश करिए कि आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो आप जिससे भी हैं कनेक्ट, आप उससे कनेक्ट करिए, या हम लोगों से भी, जिससे भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्ट करिए, पूछिए। अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर टीम सपोर्ट रहता है, कोई ना कोई आपको हेल्प मिलेगी। आप ग्रुप में डालिए तो आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी, और आपको जो है क्या कहते हैं, वहां से सपोर्ट मिलके आगे आप उसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, आप ये जो सेल्फ ब्रांडिंग वाला पार्ट है इसको स्ट्रॉन्ग करिए। और फिर आगे के जो हमारे मेन टॉपिक्स शुरू होते हैं, जो पिलर्स हैं, हमारे 5 पिलर्स हैं, अब हम इसे कल से कंटिन्यू करेंगे कि हमें कैसे ये बिजनेस क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे इनकम होती है यहाँ पर, और कैसे हमें लोगों को इनवाइट करना है, कैसे हमें किस किस टाइम पे किस तरह से फॉलो अप करने हैं, कैसे हमें क्लोजिंग लेना होता है, कैसे हम क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, ये सारा इस उसमें हम 14 डेज में कवर करेंगे। और हम ये भी कवर करेंगे जो हमारा सोशल मीडिया है, कैसे हम व्हाट्सएप के थ्रू, कैसे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू जो है अपना प्रमोशन कर सकते हैं, अपनी कंपनी का कर सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। कैसे आप अपनी यहाँ से ग्रोथ कर सकते हैं और खुद सीख के कैसे लोगों को सिखा सकते हैं, ये सारी चीजें आपके 14 डेज में कंप्लीट होने वाली हैं। आज का ये जो सेशन हम लोगों ने लिया है सेल्फ ब्रांडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही सबसे पहली चीज है जो लोगों को दिखाई देती है। आप क्या हो, आपका, आपकी कंपनी क्या है, आप किस नाम से जाने जा रहे हो, आप यहाँ से क्या सीख रहे हो, क्या अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। और आप ये बताइए कि यहाँ पर अगर आज यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं समझा पा रही होती तो क्या आप मुझे सुनना पसंद करते? नहीं सुनना पसंद करते ना, क्योंकि आपको लगता है कि इनको तो खुद ही नहीं आता है, ये हमें क्या सिखाएंगी, क्या बताएंगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये होती है आपका सेल्फ ब्रांडिंग का पार्ट। तो पहले आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, और सारे जितने भी हमारे कमिंग ये जो है टॉपिक्स हैं, इनको शॉर्ट में ही नोट्स बनाइएगा, बट बनाइएगा प्लीज। और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और सबसे मेन चीज है आपकी न्यू ज्वाइनिंग्स, क्योंकि यहाँ पर चाहे हम जितने भी पुराने लीडर हो जाएं, बट हमारे पास न्यू ज्वाइनिंग्स हमेशा रहती हैं। और न्यू ज्वाइनिंग्स के लिए हमें ये बहुत हेल्प करेगा कि हमारे पास एक डे वाइज के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें लिखी होंगी, तो हमें उनको गाइड करना बहुत इजी हो जाएगा। हम उनको ऐसे ये नहीं कहेंगे हर वक्त कि नहीं ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, इस तरह से हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग लेने का मतलब होता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ट्रेनिंग लेना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए आज हम अगर यहाँ पर बैठ के सीधे इनविटेशन कर रहे होते या फॉलो अप कर रहे होते और जो न्यू ज्वाइनिंग्स होते, तो वो उस चीज को नहीं समझ पाते, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें यही नहीं पता है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म कौन सा ज्वाइन किया है, कैसे इसमें वर्क करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उनको पहले प्रॉपर आप वो गाइड करिए। ठीक है, क्योंकि जब तक वो नहीं उन्हें पता होगा, उनको आपको पहले दिखाना है कि उनका नाम क्या है, उनका किस स्कूल में एडमिशन हुआ है, किस क्लास में एडमिशन हुआ है, और किस चैप्टर से उनको स्टार्ट करना है, उनका सिलेबस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको पहले अपनी टीम को ये बेसिक चीजें समझानी है। उसके बाद ही जो है क्या कहते हैं आगे के टॉपिक कवर करना है। कल से जो हम मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम लोग अपने अप्लायंस, सुपर अप्लायंस और हम लोग मिलके ही करने वाले हैं, और बहुत मजा आने वाला है कल से आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी हम एक्टिविटीज के साथ करेंगे, लाइव आपको डेमो देंगे कैसे हम लोगों ने आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया, कैसे हमें उन्होंने इनवाइट किया,
और कैसे हमारी क्लोजिंग हुई। ये सारी चीज़ें जो हमारा रियल एक्सपीरियंस है ना, वो सारा रियल एक्सपीरियंस आपके सामने लाएँगे, जिससे जो जिन लोगों के अभी जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, नए-नए आए हैं, तो उनका डर निकले कि हाँ, सबके साथ ऐसा होता है और आने वाले टाइम में आपको भी इसी तरह से ये मौका मिलेगा, इस तरह से आप सामने लीडरशिप में आएँगे और आके यहाँ पर प्रॉपर गाइड कर पाएँगे। अपने आप पे आप बिल्कुल भरोसा रखिए और इस चीज़ में जो है बस हिम्मत नहीं हारना है किसी को कि यहाँ से क्विट नहीं करना है। अगर सबका हो रहा है तो आपका भी होगा। एक चीज़ अपने माइंड में हमेशा पॉज़िटिव रखिएगा कि अगर यहाँ पर 15 लाख से भी ज़्यादा लोग अर्न कर रहे हैं, इतनी सारी जॉइनिंग्स हैं, तो आप समझ रहे हो ना इतने सारे नंबर्स बहुत कम कंपनीज़ में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि इतनी लार्ज स्केल पे लोग इतना कमा रहे हैं, इतने रिज़ल्ट अब आप देख रहे हो जैसे कि हमारी डिंपल मैम ने बताया कि दिसंबर में 5 करोड़पति सिर्फ़ फीमेल्स निकलने वाली हैं। तो आप सोचो कि वो भी तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ़ एक सिंपल कभी थी ना लेडी, आज वो इतनी बड़ी लीडर बन के करोड़ों की इनकम ले रही हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। मैं तो खुद को बहुत मोटिवेट करती रहती हूँ कि नहीं, नहीं, नहीं मुझे करना है, हिम्मत मेरी भी टूटती है, डर मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को खुद खड़ा रखना पड़ता है, खुद अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है क्योंकि आपको जब आपकी हिम्मत टूट रही है, उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है आपको कोई ट्रेनिंग मिल जाए या उस टाइम पे आपको हिम्मत देने वाला हो, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो आपको खुद स्ट्रॉन्ग अपने आप को करना है, खुद पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और बिल्कुल भी डरना नहीं है, स्ट्रॉन्ग बन के रहना है और होगा, सबका होगा, जितने लोग भी यहाँ हैं, सबका थैंक यू सो मच। आप लास्ट तक बने रहे, आपने मुझे सुना और आगे भी आप सबका सपोर्ट चाहिए है। प्लीज़ आप लोग जो है ऐसे ही साथ देते रहिएगा और हम लोग हमेशा आपसे सीखते भी रहेंगे और सिखाते भी रहेंगे और आप लोग सब लोग अपने-अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है शेयर करिएगा, जितना हो सके हमें भी नई-नई चीज़ें बताइएगा और सिखाइएगा क्योंकि हम आपसे भी सीखने आए हैं और आगे ऐसे ही साथ मिलके चलेंगे। तो आज का सेशन अब टाइम भी हो गया है जैसे कि 10 ओ क्लॉक होने वाला है। अगर किसी का कोई चीज़ ना क्लियर हुई हो तो वो प्लीज़ जो है कल आप चैट बॉक्स में डालिएगा, तो उस पार्ट को हम क्लियर कर देंगे। ओके? तो कल के सेशन में मिलते हैं एक बहुत मज़ेदार अच्छे से एक्टिविटी के साथ सेशन करेंगे कल हम और रश्मि मैम और भारती मैम। ठीक है? तो फिर कल मिलते हैं कल के सेशन में। ओके, बाय-बाय, गुड नाइट।